बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। भाजपा की तरफ से पलटवार का दौर जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उनके घर में ही आकर दफ्तर खोल ले। वहीं बुधवार को डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। उस दौरान जब उनसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब उनकी मोच नहीं आई थी तब उन पर केस दर्ज किया था। इन सब चीज़ों से वे नहीं डरते। उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उनके घर में ही आकर ऑफिस खोल ले, इनका मोस्ट वेलकम है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को तब जाकर शांति मिलेगी। दफ्तर खोलने के बाद भी शांति नहीं मिलती है तो क्या किया जा सकता है। वहीं जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहेंगे तब विस्तार हो जाएगा। करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जाकर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। क्या हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है, सब लोग देख नहीं रहे हैं। झारखंड में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग शुद्ध जनता के लिए चिंतित रहते हैं, काम करना चाहते हैं और शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, काम को लेकर के राजनीति होनी चाहिए। ये भाजपा के लोग, जैसा हमने पहले बोला ना, जो डरेगा उसके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दो, ईडी लगा दो, और जो बिकेगा उसके लिए रकम फिक्स कर दीजिए। तो बाकी तो ललन जी ने तो सारी बातों को एक एक करके विस्तार रूप से तो आप लोगों के समक्ष बताया ही है कि असली बात क्या है। इनका चाल और चरित्र उजागर है। आप देख नहीं रहे पूरे बिहार में कितनी खुशी का माहौल है। जो मुस्कान आम और गरीब के चेहरे से, आम आदमी के चेहरे से छिन गया था, आज वो मुस्कान, खुशी झलक रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गुरुवार को दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक की तरफ से राखी कंपटीशन और राखी बंधन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने छात्रों के कलाई पर राखी बांधी और उसे मिठाई खिलाई। साथ ही साथ भगवान से लंबी उम्र की प्रार्थना की। स्कूल प्रबंधन हर साल बच्चों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण और सादगी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते आता है, जो इस साल भी देखने को मिला। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सादगी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं स्कूल के निदेशक जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा कार्यक्रम स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से किया गया। एक वर्ष की भांति, चूँकि 2 वर्ष कोरोना काल था, इसके बाद भी हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार इस दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में बच्चों के आपसी सौहार्दपूर्ण सादगी के साथ इस रक्षाबंधन समारोह के द्वारा हम लोग संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के वासियों को, जो निश्चित रूप में एक जो रक्षा का प्रतीक है। जो बहन भाई को राखी बांधने के बाद वो संकल्प लेती है कि हे भाई, मुझे संकल्प लें कि मैं
जिस तरह से कभी भी कष्ट में रहूं तो मेरी रक्षा हो सके और मैं आपके सानिध्य में इस देश के लिए कुर्बान होकर के भी मैं अपने देश के लिए एक सेवा कर सकूं। और एक भाई दूसरी बहन से राखी बंधवाने का काम करती है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम इस स्कूल में संपन्न होता है। कितने बच्चे? आज लगभग में 400 बच्चे और बच्चियां, चूँकि रक्षाबंधन का पर्व है तो लगभग में 400 लड़के और लड़कियां इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। अपना परिचय सारा प्रबंधन स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा हुआ है। अपना परिचय दें। मैं बिल्टू साहनी, निदेशक दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीर चक्कर। एक भाई बहन का त्योहार होता है जिसमें बहन अपने भाई को बांधती है रक्षाबंधन। इससे हम लोग के बीच प्यार बनता है और ये बनाना चाहिए। भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं हम लोग भाई बहन। नाम बताइए। संस्कृत किस क्लास की छात्रा हैं? स्टैंडर्ड 10। और ये दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे रक्षाबंधन एक बहुत ही ट्रेडिशनल जैसे मनाया जा रहा है। और ये हमारे स्कूल देख ही रहे मनाया जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से मनाया यहाँ पे जा रहा है स्कूल में। अच्छा, इसको उद्देश्य होता है भाई और बहन का प्यार, जो हम घर में भी वैसे मतलब बनाते हैं, बट स्कूल में इस तरह से ट्रेडिशनल तरह से करना एक अलग बात होता है। स्कूल में भी हम अपने भाई बहन का प्यार दिखाते हैं। अच्छा, ये जो प्रबंधन छात्र छात्राओं की यह मैसेज जाता है कि आप यहाँ पे आप आइए और अपना प्यार दिखाइए कि आप अपने भाई बहन के प्रति आपका कैसा स्नेह है। नाम बताइए। मेरा नाम संभवी कुमारी है। क्लास स्टैंडर्ड 10। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जदयू को खत्म करने की साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि उप राष्ट्रपति पद के लिए कभी भी दावेदारी नहीं की थी। ये बात उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी के उस बयान को लेकर कही है जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब विपक्ष एकजुट होकर साथ आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि अब मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार चलेगी। तो वहीं बीजेपी ने नीतीश कुमार के आरोप का खंडन किया। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार अपने गिरेबान में झांक कर देखें, वो बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि वो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। उन्हें बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि आपने एक आदमी को ये कहते सुना कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है, फर्जी है ये सब, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं। भाई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया और वही तो वेट कर रहे थे। खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं बेचारे, अब बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं। तो आजकल बोल रहे हैं, तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है। वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। उन लोगों के लिए हमको कुछ नहीं करना, उनको जगह मिल जाए। पार्टी से तो सब कुछ जगह दिया जी। पहले हुआ करते थे वो नहीं थे, इसीलिए गठबंधन टूट गया क्या? अरे क्या बात करते हैं ये लोग, किस तरह से काम किए। हम चाहते थे बनना, हम तो बनना भी नहीं चाहते थे। पिछली बार कल भी कह दिए हैं, लेकिन जिस तरह से सारा काम होता रहा और जिस ढंग की बात होती रही और जिस ढंग के दृश्य आते रहे, ये तो बहुत ठीक नहीं न था। अगर स्पीकर साहब बोलिए ना, इनकी सब छोड़ करके चले गए बिना मतलब, और उसके बाद फिर जो करके तो फिर हम लोग अब साथ आ गए, सब मिल करके काम करेंगे। उनको अगर कोई सपना है तो अपना उसको पूरा करने के लिए जो मन में आवे तो हम लोग जान लीजिए पूरी मजबूती के साथ बिहार के सभी लोग जो विपक्ष के हैं, हम लोग सब कोशिश करेंगे मिल करके एकजुट होकर के आगे बढ़ने का। इसकी चिंता मत करिए। आज जिनको जो मन में आता है, देखिए जो पावर में है, आप पूरा का पूरा आजकल का सारा
एक एक चीज पर अधिकार है, तो अपना जितना प्रचार करते रहे उसे क्या मतलब। कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया, पीएफआई पे कार्रवाई हुई। छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। और क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था, हम लोगों का लोग उनको जिताने में मदद किया था, हम कल ही कह चुके हैं। इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. CM कॉलेज दरभंगा में विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के क्रम में आज बैडमिंटन की पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय स्थित बैडमिंटन कोर्ट में किया गया। पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में दीप आशित प्रथम, राहुल कुमार द्वितीय तथा निर्णय कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में नीली रानी प्रथम, आकांक्षा निधि द्वितीय तथा साक्षी प्रिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन खेल का प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर मंजू राय ने कहा कि खेलकूद का प्रदर्शन व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों को पहचान भी दिलाता है। एक बार और मैम। आज के दिन हमारे सीएम कॉलेज के छात्रों का बैडमिंटन प्रतियोगिता जो पूर्व में चल रहे कार्यक्रम के अनुसार बचा हुआ है वो आज होगा। इसमें छात्र अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कामना करता हूँ कि इस खेल के दरमियान वो सीखें, वो जानें कि क्या तकनीकी है। हमारी जो शिक्षक हैं, स्पोर्ट्स मैन जो हैं, वो उनको अच्छी अच्छी बातें जो कला हैं, कौशल हैं, इस बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए दिखाएंगे और इस माध्यम से मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के 50वें वर्षगांठ पर सीएम कॉलेज दरभंगा में 18 जुलाई से ही विभिन्न प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों का आयोजन छात्र छात्राओं के बीच हो रहा है। उसी कड़ी में आज पुरुष और महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। दोनों ही प्रतियोगिता में 3-3 जो श्रेष्ठ छात्र हैं खेल में अच्छे, उनका चयन हुआ है। निर्णायक मंडल में डॉक्टर शशांक शुक्ला और डॉक्टर नीरज कुमार शामिल थे। उद्घाटन डॉक्टर प्रोफेसर मंजू राय ने किया जो आयोजन समिति के संयोजक हैं। और प्रतियोगिता सीएम कॉलेज परिसर में जो निर्मित कोर्ट है उसमें कराया गया। छात्र छात्राओं ने काफ़ी संख्या में भाग लिया और विजयी सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। प्रधानाचार्य के आदेश से इन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को 15 अगस्त के दिन मुख्य झंडोत्तोलन के अवसर पर प्रधानाचार्य के हाथों प्रमाण पत्र मेडल से पुरस्कृत किया जाएगा।
जनता दल यूनाइटेड के नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने महागठबंधन की सरकार बनने पर जनता दल यूनाइटेड, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, माले, हम समेत सभी सहयोगी दलों को मुबारकबाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार व देश हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लिया गया फैसला बेहद सराहनीय है। जिस तरह राजद समेत सभी सहयोगी दलों ने उन्हें बिहार का 8वीं बार मुख्यमंत्री चुना, यह बिहार व देश के लिए सुखद संदेश है। उनके कुशल नेतृत्व और अनुभव का संपूर्ण बिहार वासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जोड़ी हिट होगी। एक तरफ कुशल अनुभवी तो दूसरी ओर युवा सोच मिलकर बिहार के विकास की प्रगति पर ले जाने के लिए नई लकीरें खींचेगी, जिससे बिहार आगे बढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।